आज हम पढ़ेंगे पटवारी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हिंदी। निम्नांकित पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सटीक और शुद्ध वाक्यों को पहचानिए। ए है, एक बूढ़ा अपनी एक लाठी रख कर जा सकता था। बी है, मुझे 50 रुपये का चिल्लर पैसा चाहिए। सी है, युवकों में असंतोष बढ़ रहा है और उनके क्षमता का उपयोग रचनात्मक कार्यों में नहीं हो रहा है। डी है, परंपरा की रक्षा के लिए समाज में वृद्धजनों का रहना भी आवश्यक है। इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन 22 है, गर्दभ शब्द को उसकी व्युत्पत्ति के आधार पर किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। ए है तत्सम शब्द, बी है तद्भव शब्द, सी है देशज शब्द, डी है विदेशज शब्द। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन 23, निम्नांकित में से देशज शब्द के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। खटर पटर, बी है गाय, सी है लक्ष्मी, डी है मस्ती। इसका सही आंसर है उत्तर ए। क्वेश्चन 24, भविष्य में होने वाला उपर्युक्त वाक्यांशों के अर्थ को व्यक्त करने के लिए निम्नांकित में से उपर्युक्त शब्द का चयन कीजिए। ए है भविष्य, बी है आगामी, सी है अग्रगामी, डी है भावी। इसका सही उत्तर है बी। क्वेश्चन 25, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपार। उपर्युक्त लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए है भगवान की भक्ति छोड़कर सूत काटना, बी है जिस काम के लिए जाए उसे ना कोई और भी काम करने लगा, सी है भगवान के भजन में विघ्न आना, डी है संसारिक कार्यों में लिप्त होकर उसे भगवान की भक्ति मानना। इसका उत्तर है बी। क्वेश्चन 26 है, ट वर्ग के व्यंजनों का अंतिम वर्ण है। ए है इया, बी है ना, सी है अणा, डी है मा। इसका उत्तर है सी। क्वेश्चन 27, स्त्रीलिंगवाची संज्ञा नदी को पुल्लिंग शब्द में परिवर्तित कर वहाँ पर निम्नांकित में से किस संज्ञा में रूपांतरित होगी चिन्हित कीजिए। ए है नदिया, बी है नद, सी है नाला, डी है सरिता। इसका उत्तर है बी। क्वेश्चन 28, यह पुस्तक किसी विद्यार्थी को दे दीजिए। उपर्युक्त वाक्य में यह और किसी शब्दों को वस्तुतः किस व्याकरणिक श्रेणी के अंतर्गत माना जाना चाहिए। ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी है संबंधवाचक सर्वनाम, डी है सर्वनामिक विशेषण। इसका उत्तर है डी, सर्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन 29, निम्नांकित में से कौन कथन सही नहीं है। ए है संधि में दो वर्णों के मेल से शब्द का नया रूप बनता है और समास में दो पदों के योग होता है। बी है संधि में दो वर्णों के मेल से विकार भी उत्पन्न हो सकता है जबकि समास में केवल दो पदों के बीच का संयोजक शब्द ही लुप्त होता है। सी, समास को तोड़ने से उसका विग्रह होता है जबकि संधि को तोड़ने से उसका विच्छेद। डी, संधि में दो पद यथावत रहते हैं जबकि समास में वे यथावत नहीं। इसका उत्तर है डी। निम्नांकित में से अयादि स्वर संधि के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। ए है यदि धन अपि यद्यपि, बी है पो धन अन पवन, सी है महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, डी है जल धन उर्मी जलोर्मी। इसका सही उत्तर है बी।